नमस्कार। हमने मार्केट एक्सपर्ट सुशील केडिया के लेटेस्ट फोरकास्ट को एनालाइज किया है और जो हमें मिला है वो इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। ये बदलाव टिपिकल हाई रिस्क स्टॉक से कहीं कहीं आगे की बात है। सुशील केडिया का ये एक बयान ही उनके पूरे विजन का निचोड़ है। ये साफ साफ लार्ज कैप स्टॉक्स के लिए एक बिल्कुल नए युग का सिग्नल दे रहा है। तो आखिर ये फ्लाइंग एलिफेंट्स है क्या चीज? चलिए समझते हैं। और इसे समझने के लिए ना हमें पहले वो बड़ी पिक्चर देखनी होगी जो केडिया भारत की इकोनॉमी के बारे में बता रहे हैं। केडिया का मानना है कि इंडियन मार्केट अपनी प्राइम या जिसे वो जवानी कहते हैं उसमें एंटर कर रहा है। मतलब एक ऐसा दौर जहां हमें एक यंग जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के मार्क को एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट मानते हैं। एक ऐसा पॉइंट जो ग्लोबल फंड्स का भारत को देखने का नजरिया ही बदल देगा। उनके एनालिसिस के हिसाब से ये गोल अचीव करना बिल्कुल मुमकिन है और जैसे ही ये माइलस्टोन पार होता है ये दुनिया भर के बड़े फंड्स के लिए इंडिया में इन्वेस्ट करने का एक ग्रीन सिग्नल बन जाएगा। और यहीं से हम वापस आते हैं उनके मेन कॉन्सेप्ट पर, फ्लाइंग एलिफेंट्स। ये आइडिया आम इन्वेस्टर की जो रॉकेट कॉल्स वाली खोज होती है ना, उसको सीधा सीधा चैलेंज करता है। तो यहाँ पर दो तरह की सोच है। एक तरफ है रॉकेट कॉल्स, मतलब छोटे मोटे स्टॉक्स, हाई रिस्क, बस 6 महीने में पैसा डबल करने वाला खेल। और दूसरी तरफ है केडिया का नजरिया, फ्लाइंग एलिफेंट्स, यानी बड़े ब्लू चिप स्टॉक्स जिनमें सालों में वेल्थ बनाने का जबरदस्त पोटेंशियल है। तो मतलब एक फ्लाइंग एलिफेंट कोई रिस्की दांव नहीं है। ये एक स्टेबल ब्लू चिप स्टॉक है जिसमें लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर बनने की ताकत है, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना करने की। केडिया के ही शब्दों में कहें तो ये मैगी खाने का नहीं, 56 भोग का टाइम है। तो अब आते हैं असली सवाल पर, आखिर ये फ्लाइंग एलिफेंट्स हैं कौन? चलिए अब उन खास स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जिन्हें केडिया ने अपने एनालिसिस में हाईलाइट किया है। और यहाँ हम किसी छोटी मोटी ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंडिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों से 10 गुना यानी 10x रिटर्न की। सोचिए जरा, ये तो पूरा गेम ही बदल देगा। उन्होंने खास तौर पर 2 नाम लिए हैं। 2030 तक अडानी एंटरप्राइजेस और 2032 तक रिलायंस। ये वो स्टॉक्स हैं जो 10 बैगर बन सकते हैं। जरा सोचिए, अगर ये हाथी सच में उड़ने लगें तो मार्केट कहाँ जाएगा? लेकिन बात सिर्फ इन 2 बड़े नामों की नहीं है। उनके एनालिसिस में कुछ मीडियम टर्म मौके भी हैं, मतलब कुछ और जानी मानी कंपनियां जिनमें कम समय में भी मल्टी बैगर बनने का दम है। तो ये है उन 4 की स्टॉक्स की समरी। अडानी और रिलायंस ये हैं लॉन्ग टर्म बेट्स जिनका टारगेट है करीब 1 दशक में 10 गुना रिटर्न। और दूसरी तरफ हैं थर्मैक्स और कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, जिनमें अगले 2-3 साल में ही 7 से 8 गुना रिटर्न देने का पोटेंशियल दिखता है। तो उनके व्यूज के हमारे एनालिसिस के आधार पर ये टाइमलाइन बनती है। ये साफ दिखाती है कि इस मौके का फायदा उठाने के लिए एक लॉन्ग टर्म सोच जरूरी है। ये कोई स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। तो सबसे जरूरी सवाल, इस पूरे एनालिसिस का इन्वेस्टर्स के लिए आखिर मतलब क्या है? टेक अवे क्या है? उनकी सलाह बिल्कुल साफ है, अपना नजरिया बदलिए, बड़ी पिक्चर देखिए और मार्केट जो ये ऐतिहासिक मौका दे रहा है उसे पहचानिए। उनके हिसाब से ये अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स में दबा के खरीदारी करने का टाइम है। तो केडिया का एनालिसिस हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये भारत के मार्केट की जवानी की बस शुरुआत है तो सोचिए अगले 10 साल कैसे दिखने वाले हैं। जो ग्रोथ स्टोरी हमने अब तक देखी है, हो सकता है वो तो आने वाले तूफान से पहले की सिर्फ एक झलक हो।